राधे कृष्ण मेरे प्रियजनों। आज हम भगवत गीता के 5वें अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। भगवत गीता के 5वें अध्याय में कर्म संन्यासियों का वर्णन किया गया है और हम इस अध्याय में जानेंगे कि अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और कैसे हमारे शरीर ने हमें आलस्य में बांधने की कोशिश की है। अर्जुन ने कहा है, हे श्री कृष्ण, मैं अभी भी यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे लिए कर्म अच्छा है या कर्मा से संन्यास। तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, देखो अर्जुन, संन्यास और कर्म वे दो अलग मार्ग हो सकते हैं, लेकिन दोनों का ही लक्ष्य तो समान है और वो है परमात्मा। जो व्यक्ति अपने मन को भटकने नहीं देता, जो कर्म करके भी यही समझता है कि कर्म उसने नहीं किया है बल्कि ये तो परमात्मा ने किया है, और जो सभी जीवों को उसी परमात्मा को का हिस्सा मानता है, वो मनुष्य मरने के बाद परमात्मा में ही मिल जाता है। महान व्यक्ति अपने प्रत्येक कार्य को अपने विचारों को स्पष्ट करने और दूसरों के हित के लिए ही करते हैं। परमात्मा कभी भी मनुष्य को बुरे काम करने के लिए नहीं प्रोत्साहित करता, बल्कि लोग खुद ही अपने क्रोध और मोह में आकर बुरे कार्य करते हैं और फिर उसी प्रकार से उनके फल सुनिश्चित हो जाते हैं। मैं तो बस उनका प्रतिफल उन्हीं को वापस देता हूँ। तुम अपने शरीर को कितना ही आनंदित कर दो, इसकी इच्छाएं तब भी पूर्ण नहीं होती। इसलिए अर्जुन, तेरे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को शरीर की छाँव में मन नहीं लगाना चाहिए। इस संसार का असली मूल्य होता है वो जिसने अपने शरीर का नाश होने से पहले अपने क्रोध को नाश कर लिया हो, जो संपूर्ण प्राणियों का हित करता है, जिसका मन किसी भी कार्य में नहीं बनता और जो अपने भटकते हुए मन को एक जगह केंद्रित करके परमात्मा को याद करता है, वही व्यक्ति सुखी भी है और परमेश्वर सहित सभी के लिए प्रिय भी है। इसलिए हे अर्जुन, ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, इच्छा, आशा, डर और क्रोध ही तेरे शत्रु हैं। इन्हें छोड़ दो दोस्तों। हमारी बॉडी अर्थात हमारा शरीर हमेशा आराम से रहना चाहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इसमें आत्मा नहीं होती तो क्या होता? हम अक्सर अपने शरीर को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। हम कहते हैं, ये मेरी आँखें हैं, ये मेरा हाथ है, और जब हमारा शरीर हमें आराम करने के लिए बोलता है तो हम सो जाते हैं। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि शरीर आपकी बुद्धि पर भारी हो गई है? इसलिए आपको यह समझना होगा कि आप एक आत्मा हैं और आपको अपनी बुद्धि से नहीं अपने शरीर को चलाना होगा। दोस्तों, जो रास्ते भगवत गीता में दिखाए जा रहे हैं, वे मानव को परमात्मा से मिला देते हैं। अगर आप इन सभी बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में एक कदम आगे रहोगे। दोस्तों, जैसा कि कहा गया है कि भगवान की प्राप्ति के लिए मन को वश में करना बहुत ज़रूरी है, ठीक उसी तरीके से आपको अपने जीवन में भी मंजिल पाने के लिए मन को वश में करना बहुत ही आवश्यक है। इसी के साथ हमारा 5वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री राधे कृष्ण।